अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अभी हम लोगों ने जो करना है इस एक्सरसाइज को सॉल्व। तो यहाँ पर क्या है? अस्सौल सालिस इकरा इल मिसाल आतिया सुम्मा हव्विल जुमल आतिया मिसलहू। आपको एग्जैक्टली इसको जो ना सेम टू सेम सॉल्व करना, जैसे इन्होंने दिया हुआ। जैसे मिसाल है हाजा किताबुन और आगे है हाजल किताबु लि मुहम्मदिन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जब इन्होंने लिखा हुआ है हाजा तबीबुन या हाजा किताबुन, तो हाजा किताबुन एक पूरा सेंटेंस है, ये किताब है, दिस इज अ बुक। अब हाजल किताब जब अलिफ लाम किताब के साथ लग गया तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस हो गया। हाजल किताब मीन्स ये बुक, दिस बुक। अब वो आगे है क्या, किसके लिए है, वो आगे आपको बताना है। जैसे हाजल किताबु जमील, दिस बुक इज ब्यूटीफुल। अगर आप सिंपल लिख रहे हैं हाजल किताबु, तो क्या बनेगा, ये किताब। ऑलरेडी मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी ये चीज बता चुकी हूँ। हाजल किताबु का क्या मतलब हुआ, ये किताब। अच्छा जी, अब आगे क्या करे, हाजा तबीबुन। तो ये क्या है, दिस इज अ डॉक्टर, फुल सेंटेंस है। हाजा तबीबुन, ये फुल सेंटेंस है। अब हमने इसको क्या करना है कि आगे हाजत तबीबु अलिफ लाम लगाएंगे। यानी जो ये लिखा हुआ है हाजा तबीबुन, अब हमने इसको आगे क्या करना है, हाजत तबीबु अलिफ लाम आगे लगा देंगे। हाजा पहले लिखेंगे यहाँ पे, हाजा, उसके बाद अत तबीब। तो क्या हो जाएगा, दिस डॉक्टर इज फ्रॉम इंडिया। तौबा याबा हाजत तबीबू। और ये आ रहा है हरूफ शमसिया में से आ रहा है, इसमें से हाजा तो को हम लोग इस तरह करके पढ़े हैं। नेक्स्ट असाल असानी हाजिही सय्यारतुन। हाजी सय्यारतुन का क्या मतलब है, दिस इज अ कार। अब हमने उसको करना है, दिस कार इज फॉर प्रिंसिपल, ये गाड़ी प्रिंसिपल के लिए, तो हम उसको क्या करेंगे, हाजिही अस्सय्यारतु। और अलिफ लाम लगेगी, वैसे ताव मुंह पे पेश आ जाती है। हाजिही सय्यारतु लिल मुदीरी, दिस कार इज ऑफ और इज फॉर प्रिंसिपल। ऐसे हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नीचे अब लिखा हुआ है जालिका वलदुन। जालिका वलदुन का क्या मतलब हुआ, ये लड़का है, दिस इज अ बॉय। ठीक, अब हमने उसको करना है आगे, उन्होंने क्या लिख दिया, इब्नुल मुदर्रिसी। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि मैंने आप लोग को लास्ट टाइम जब करवाया था मुजाफ मुजाफ इलैहि का, आप लोग को याद होगा। तो हम लोगों ने उस टाइम किस तरह किया था कि पहले हमने लिखा था, लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं किताब की, आ, घर के दरवाजे की चाबी। ठीक है, हमने क्या कहा था, घर के दरवाजे की चाबी। और यहाँ पर एक चीज आप नोट करें, यहाँ पर दो दफा का और के आ रहा है। मतलब एक दफा लिखा हुआ है की चाबी और एक घर के। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये जो लिखा है ये के वाला और की। पहले जब हम लोग करते थे वो करते थे घर की चाबी। अगर हमने लिखा है सिर्फ घर का दरवाजा, लेट्स सपोज घर का दरवाजा करे, तो उसकी क्या होती थी, अरबिक क्या होती थी, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ट्रांसलेट करते थे। और क्या था, बाब और अल बैत, बाबुल बैती। ये मुजाफ मुजाफिली होता था। और मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी हम लोग मुजाफ लिखते हैं तो उसके ऊपर क्या चीज होती है कि उस पे क्या क्या चीजें नहीं आती है, अलिफ लाम कभी भी नहीं आता और तनवीन कभी नहीं आती। जबर भी आ सकता है, जेर भी आ सकती है और पेश भी आ सकती है। लेकिन जो चीज नहीं आती वो क्या नहीं आती, तनवीन और अलिफ लाम। तनवीन में दो जबर दो जेर दो पेश सब कुछ शामिल है। ठीक है, हमने अब यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखा। और नीचे हमने क्या बताया था, अगर मुजाफ इलैहि जो ये है, इस पे क्या है, अलिफ लाम आएगा तो एक जेर लिखेंगे, अलिफ लाम नहीं आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, दो जेर लगाएंगे। ये चीज मैंने आपको समझाई थी। अब यहाँ पर क्या चीज हो रही है, अब यहाँ पर एक और आ गया, मतलब बाप के बाद
चाबी, घर के दरवाजे की चाबी। तो हम लोग को अब टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन पे लेके जाना है। हमने पहले करना है ट्रांसलेट चाबी को, फिर हमने करना है दरवाजे को, और फिर हमने करना है घर को। तो जो बीच का मिड का जो दरवाजे का लफ्ज आ रहा है, अब इस दरवाजे को हमने क्या करना है कि पहले हमने इसको बनाना है मुजाफ इलई, और फिर हमने इसको बनाना है मुजाफ। क्योंकि जो पहले वाला आ रहा है घर के चाबी, चाबी के लिए अब मैं आपको लिख के बताती हूँ, तो आपको थोड़ा सा लिखने से आइडिया होगा। मुझे 2 सेकंड है, मुझे इसको इरेज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जल्दी हो रहा है ये। मुझे लगा था कि थोड़ा स्लो होगा, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा जी, 1 सेकंड दे दें। आप लिखते हैं। इसको लिखते हैं मिफ्ताह। चाबी को अरबी में कहते हैं मिफ्ताह। सही है। मिफ्ताह हमने लिख दिया इधर। मिफ्ताह के बाद कहते हैं बाब। मिफ्ताह, बाब। और फिर आ जाता है बैत। बायादा। ठीक है। मिफ्ताहु बाबिल बैती। अब यहाँ पर हमने इस पे लगा दिया पेश, यहाँ पे हमने लगा दिया जेर और अलिफ लाम लगा दिया। क्योंकि मैंने आपको बताया था अलिफ लाम लगाएंगे तो एक जेर आएगी, दो अलिफ लाम नहीं लगाएंगे तो दो जेर आएंगी। अब जो मिड वाली स्टोरी है, ये मिड वाली क्या बन रहा है, ये दो चीजें बन रहा है। या तो आप इसको बना सकते हैं, ये मिफ्ताह मुजाफ है, तो ये मिफ्ताह के लिए मुजाफ इलेही बन रहा है ये। और बैत के लिए ये बन रहा है मुजाफ। ठीक हो गया। तो हम लोग पहली चीज आपको मैंने बताया था, जब मुजाफ इलेही बनेगा तो हम लोग उसके ऊपर क्या करेंगे कि ना पेश आएगी ना जबर आएगा, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो हम लोग अब इसकी जगह क्या करने लगे हैं, हम इधर लगा देंगे बी। क्योंकि ये बन रहा है मुजाफ इलेही बन रहा है, मुजाफ इलेही के ऊपर पेश और जबर नहीं आती है, इस वजह से हम लोगों ने जेर लगा दी। अब इसके लिए बन रहा है ये मुजाफ, बैत के लिए। तो जब मुजाफ बनता है तो मुजाफ में मैंने बताया था कभी अलिफ लाम नहीं आएगा, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, मिफ्ताहु बाबिल बैत। तो बहुत सिंपल है, याद रखना जब भी कोई मिड वाला आएगा जो मुजाफी बन रहा हो, मुजाफिली भी बन रहा हो, सबसे आसान चीज है उस पे जबर जेर पेश तनवीन, दो जबर दो पेश, कुछ भी नहीं आता, सिर्फ एक जेर, सिर्फ एक जेर। मिफ्ताहु बाबिल बैती। सिंपल सी स्टोरी है। इसी तरह इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जालिका वलदुन इब्नुल मुदर्रिसी। तो मतलब क्या बन रहा है कि वो लड़का, इब्नुल मुदर्रिसी का क्या मतलब होता है, टीचर का बेटा। तो अब ये कह रहे हैं टीचर के बेटे का बेटा है वो टीचर के बेटे का बेटा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम देखते हैं, यहाँ पर लिख के देखते हैं किस तरह करके होगा। इस तरह है, वलदु इब्न, और फिर लास्ट में आ रहा है अल मुदर्रिसी। तो मैंने आपको अभी क्या बताया था कि जो ये होता है वलद, इसके ऊपर एक पेश आएगी। अच्छा, अब यहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे अलिफ लाम क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि जालिकल वलदु हमने सबकी जगह अलिफ लाम लगाना है, तिल कस्साअतु हाज़िल क़लमु ज़ालिकर रजुल। अब क्योंकि मुजाफ के ऊपर अलिफ लाम नहीं आता है, खुद ऑटोमेटिकली आप कर लेंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज है बन रही है तो अलिफ लाम जब नहीं आना उसके ऊपर तो नहीं लगाएंगे। लेकिन मतलब तो समझ आ रहा है ये। अब पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, वलदु मुदर्रिसी के ऊपर हमें पता है जेर आती है। अब जब मिड वाला रहेगा, तो अभी अभी मैं आपको बता के हटी हूँ, तो क्या चीज आएगी यहाँ पर, सिर्फ जेर।
जबर और पेश क्यों नहीं आ सकती है? जबर और पेश की क्या स्टोरी है? क्योंकि क्यों नहीं आ सकता इसके ऊपर? क्योंकि ये बन रहा है मुजाफ इलैही, मुजाफ इलैही के ऊपर कभी भी जबर और पेश नहीं आती। ठीक है, इस वजह से हम लोग इसके ऊपर एक जेड लगा देंगे। और मुदर्रिस के लिए क्या बन रहा है? मुजाफ, तो मुजाफ पे कभी अलिफ लाम नहीं आता, तो इस वजह से हम इस पे अलिफ लाम नहीं लगाएंगे। तो इब्नी वलदु इब्निल मुदर्रिसी। आप लोग अब ट्राई करिएगा, 5 एग्जाम्पल्स खुद से लिखें। कुछ भी हो सकती है, जिस तरह कपड़ों के रंग आप कर सकते हैं, लड़की की कपड़े का रंग, या आप लिख सकते हैं कि अलमारी के ताले की चाबी, और इस तरह करके कुछ भी आप बना सकते हैं अपने पास से। ट्राई करें, 5 खुद से बनाएं। अच्छा जी, इसके बाद अब नेक्स्ट क्या आ रहा है? तिलका साअतु, तिलका साअतुन। तिलका साअतुन पूरा एक फुल सेंटेंस है। तिलका साअतुन का क्या मतलब हुआ? ये लिखा हुआ है, तिलका रॉबे फोर्थ वन इज, ये घड़ी, वो सॉरी, तिलका कहते हैं वो को, वो घड़ी है। मीन सुवइसरा, मीन स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड में से है। तो अब इसको हम पूरा सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? तिल का साअतुन की जगह तिल का साअतु अलिफ लाम लगा देंगे, ताकि सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाए और उसके साथ मिलके पूरा कंप्लीट हो जाए। तिल का साअतु, अलिफ लाम लगा के इसको इनकम, असल में इन्होंने कहा है कि आपको इसको इनकम्प्लीट करना है सेंटेंस को, हाफ इसको आपको कंप्लीट पूरा नहीं करना। कि अब आप एक बात देखें ना, लेट्स सपोज कि हम लोग कहते हैं तिल का साअतुन मिन सुवई सरा, जैसे लिखा हुआ है एज इट इज, आप लोग उसको सॉल्व करें तो क्या तर्जुमा बनेगा? ये घड़ी है, स्विट्जरलैंड से है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो बिल्कुल अजीब सी बात होगी ना। ये घड़ी है, स्विट्जरलैंड से है। हम लोग को चाहिए ये घड़ी स्विट्जरलैंड से है, तो ये घड़ी का कैसे करके आएगा? तो तिल का साअतु, तिल का तो खुद ही इंपॉर्टेंट है, अपने उससे अलिफ लाम लगा दिया, तो ये क्या बन गया? ये घड़ी। ऐसे ही हाजल कलम, तो हम क्या इसको करेंगे? हाजा कलमुन फुल सेंटेंस है, हाजा कलमुन दिस इज अ पेन, ये कलम है। हम इसको क्या करेंगे? हाजल कलमु, अलिफ लाम लगा देंगे और मीम पे पेश लगा देंगे। हाजा हाजल कलमु ली अब्बासिन, अब्बास के लिए है। जालिका रजुलुन, ये वो आदमी है। जालिका रजुलु, अलिफ लाम लगा देंगे रजुल के साथ। जालिका रजुलु मुअज्जिनुन, वो खबर दे रहे हैं। देखिए ये सारी जगह पे यहाँ पे कुछ खबर दे रहे हैं, कुछ प्रपोजिशंस लग रही है। अब यहाँ पे इन्होंने 3 प्रपोजिशंस यूज किए हैं, या गौर करें। ली प्रपोजिशन होती है, ठीक। लिल मुदर्रिसी प्रपोजिशन होती है। मिन सुवैसरा प्रपोजिशन है। और जहां पे इन्होंने खबर दी है, तो वो कौन कौन सी हो गई? मुअज्जिन खबर है, ठीक है। मुअज्जिन के बाद कबीरतुन खबर है, मुअज्जिन खबर है, वसीखुन खबर है। यानी बता रहे हैं कि जालिका रजुलु, वो आदमी मुअज्जिन है। हाजिहिल बैजतु कबीरतुन, अंडे बड़े हैं। हाजल हाजा मिंदीलुन वसीखुन, हाजल मिंदीलु वसीखुन, यानी वो रुमाल गंदा है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए अब आगे लाम लगा दिए जिन्होंने, तो हम लाम के लिए इस तरह करके कह सकते हैं, जैसे यहाँ पे हाजल कलमुल अब्बासिन, ये कलम अब्बास का है, ये अब्बास के लिए है। हाजिहिल हकीबतु लिल मुदर्रिसी, ये बैग टीचर के लिए है, ये टीचर का है। इस तरह करके इसको सॉल्व करेंगे। अब एक और चीज जहन में आती है, तौलिबात के उसमें आती है, माइंड के अंदर आती है, वो क्या आती है? कि यहाँ पर जो लाम लाम इन्होंने लिखा हुआ है, अब लाम जो है प्रपोजिशन लिखी हुई है, उसको अगर हम एक लाम के साथ लिखें, सॉरी अलिफ लाम के साथ लिखें और अलिफ लाम के बगैर लिखें, उसकी क्या एग्जाम्पल हो सकती है? तो वो हम एक दफा देख लेते हैं। लेट्स सपोज उन्होंने लिखा है अलिफ लाम, गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, इन्होंने क्या किया है, इसको लाम, और लाम को इन्होंने लिख दिया अलिफ लाम के साथ अटैच करके। जैसे लिल किताबी, हाजल कलमु लिल किताबी, ये पेन किताब के लिए है। तो यहां पर आ गया किताब लिखा हुआ। तो अब अल किताब तो हम करते हैं ना, अल किताब लिखने में इस तरह, और अगर हम अल किताबु के साथ हम अटैच कर देंगे लाम को, तो इस तरह लिखा जाएगा।
ली अल किताबी, तो वो बहुत अजीब सा हो जाता है। अरबिक के अंदर उन्होंने कुरान पाक से ही आप सीखा हुआ ना, पूरी ग्रामर ही कुरान पाक में से निकाली गई है। तो वो कुरान पाक के अंदर जब अल्लाह का लफ्ज भी आता है, हम पहले इसको ठीक करके लिखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने लिया कैसे है कुरान पाक में से। जो प्रॉपर लिखने का तरीका है ना, वो इसका है लिल किताबी। हम इसको कर देंगे लाम, लाम, अलिफ को हम हटा देंगे मिड वाले को, लिल किताबी। ठीक है। जैसे ये देखें, अलिफ मिड वाला जो था वो हट गया है। जैसे अल्लाह का नाम आपने देखा है, तो अल्लाह का जो इन्होंने लिखा होता है वो कैसे होता है, अल्लाह, अल्लाह के साथ भी अलिफ लाम है लिखा हुआ, ठीक है। अलिफ लाम, अल्लाह के साथ लगा हुआ ना। अब ये लोग क्या करते हैं, जब अल्लाह के नाम के साथ हम लगाते हैं अल्लाह के लिए, लाम का मतलब होता है ना के लिए, फॉर अल्लाह। तो लाम प्लस अल्लाह कैसे हो जाएगा, अगर आप लोग लिखने का ट्राई करें। तो इन्होंने, अब आपको आइडिया होगा कैसे इन्होंने ग्रामर वहां से देखी है, सीखी है। तो कैसे है, लाम, अलिफ, और फिर अल्लाह। तो ये आपने आज तक ऐसे नहीं अल्लाह ताला लिखा देखा होगा, लिल्लाही कभी ऐसे नहीं देखा होगा, लिल्लाही ऐसे नहीं है। लिल्लाही कैसे लिखा जाता है, आपने हमेशा देखा होगा ऐसे, लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज, ऐसे करके। तो इससे पता चला इन्होंने जो मिड वाला अलिफ था वो हटा दिया अल्लाह से, यानी अलिफ लाम को ये हजफ कर देते हैं, लिल्लाही अल्लाह के लिए। तो इससे ही आपको आइडिया हो जाएगा कि लाम के साथ जब भी अलिफ लाम ऐड होता है तो अलिफ को हम लोग हजफ कर देते हैं, अलिफ को हम लोग हटा देते हैं वहां से। और ऐसे ही आप लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी है। आगे हम देख लेते हैं। हाज तबीबो, अब इसमें कोई ऐसे नहीं है जो आपको थोड़ा सा भी मुश्किल लगे। और अगर मुश्किल लगे तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता दिएगा, या मुझे ग्रुप में बता दिएगा जिसमें हम लोग इसको सीख रहे हैं। अल्लाह हाफिज, मास सलामा।